अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो लिंक लिस्ट से रिलेटेड है। और लिंक लिस्ट हमारे पास तीन तरह की होती है, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे डबल लिंक लिस्ट क्या होती है और सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है। ठीक है, तो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कहते हैं डबल लिंक लिस्ट क्या है। मूविंग फॉरवर्ड इन अ सिंगल लिंक लिस्ट इज इजी, मूविंग बैकवर्ड इज नॉट सो इजी। जैसे कि हमने जब सिंगल लिंक लिस्ट देखी थी तो हमें ये पता था कि हमारे पास जो लिस्ट थी उसमें हमारे पास एक ही डायरेक्शन के अंदर हम फॉरवर्ड मूव कर रहे थे। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे पास अगर फर्स्ट नोड थी और हेड उसको पॉइंट कर रहा था, वो हमारे पास स्टार्टिंग नोड होती थी और स्टार्टिंग नोड से एरोज जो है वो वन डायरेक्शन में एंड नोड तक जाते थे, जितनी भी नोड्स आपकी लिस्ट के अंदर मौजूद थी। और एंड नोड जो है वो हमारे पास उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट था वो डाटा पार्ट नहीं, नेक्स्ट वाला जो पार्ट था जिसमें एड्रेस पड़ा होता था वो नल होती थी सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर। ठीक है, वो कहता है दो। अब सिंगल लिंक लिस्ट में हम आगे की तरफ तो बड़ी आसानी से जा सकते हैं, लेकिन हम अगर बैकवर्ड मूव करने की कोशिश करें तो हम सिंगल लिंक लिस्ट में बैकवर्ड मूव करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता। To move back one node, we have to start at the head of single linked list and move forward until the node before the current। कहता है अगर हमने एक नोड बैक जाना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम सिंगल लिंक लिस्ट यूज करें तो हमें हेड से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और हमें फॉरवर्ड मूव करना पड़ेगा और हम उस वक्त तक मूव करेंगे जब तक हमारे पास करंट नोड से पहले एक नोड ना आ जाए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि टू अवॉइड दिस वी कैन यूज टू पॉइंटर्स इन वन नोड। अब कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि हम सिंगल लिंक लिस्ट के जो सेकंड पॉइंट में बात कर रहे हैं कि हम सिंगल लिंक लिस्ट में अगर बैकवर्ड मूव करना चाहते हैं, एक नोड बैक मूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम हेड से स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे हमारा करंट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है हम उसमें देख लेंगे कि करंट पॉइंटर जहाँ पॉइंट कर रहा है उससे एक नोड पहले तक जो है वो हम करंट पॉइंटर जहाँ पे खड़ा है उससे पहले जो हमारी नोड होगी वो हम कह लेंगे कि हम एक नोड पीछे आ गए हैं। ठीक है, तो हम उसमें करंट पॉइंटर को देख लेंगे कि वो किस जगह पे है और उससे फिर हम एक नोड बैक आ जाएंगे। तो अवॉइड, लेकिन हमें स्टार्ट इसमें कहाँ से करना पड़ेगा, हेड से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। To avoid this, we can use two pointers in a node, one to point to next node and another to point to the previous node। अब जो ऊपर वाली बात कर रहा है कि हम हेड से स्टार्ट करें हर बार और पहले फॉरवर्ड की तरफ जाएं और फिर करंट पॉइंटर को देखेंगे करंट किधर खड़ा है और उससे एक जो पहले नोड होगी वो हम कह लेंगे कि जी हम एक नोड बैक आ गए हैं। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए हमने क्या किया, हम डबल लिंक लिस्ट यूज करते हैं जिसमें हमारे पास क्या है, वो यूज टू पॉइंटर्स इन नोड। क्या है कि हम लोग दो पॉइंटर्स नोड, एक नोड के अंदर दो पॉइंटर्स यूज करते हैं, वन वन टू पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड। एक जो है वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रही होती है और दूसरी जो है वो प्रीवियस नोड को पॉइंट कर रही होती है। अब जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि हमारे पास जो सिंगल लिंक लिस्ट थी उसमें हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट पार्ट होता था और नेक्स्ट पार्ट होता था, जिसमें नेक्स्ट नोड के एड्रेस पड़ा होता था और एलिमेंट में हमारे पास डाटा पड़ा होता था। अब अगर हम प्रीवियस की बात करें तो अब इसमें अगर हम एक नोड बैक जाना चाहें तो डबल लिंक लिस्ट में हमारे पास ये फायदा है कि हमारे पास नोड में तीन पार्ट्स हैं। एक प्रेव का पार्ट है जिसमें प्रीवियस नोड का एड्रेस पड़ा होगा, एक एलिमेंट है जिसमें हमने डाटा रखा होगा और एक नेक्स्ट है। ज़ाहिर अगर हम इसमें फॉरवर्ड मूव करना चाहते हैं तो डबल लिंक लिस्ट यूज करते हुए हम आराम से नेक्स्ट नोड का एड्रेस हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में पड़ा है, हम आराम से आगे मूव कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ये जो डायग्राम हम इस लिस्ट सेकंड जो नेक्स्ट स्लाइड है इसको देखते हैं। डबल लिंक लिस्ट में क्या कहता है, ईच नोड पॉइंट्स टू नॉट ओनली द सक्सेसर बट द प्रीडिसेसर। अब सिंगल लिंक लिस्ट में क्या था कि वो सिर्फ सक्सेसर को पॉइंट कर रहा होता था, उसका एड्रेस उसके पास होता तो फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही होती थी। लेकिन डबल लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड जो है वो ना सिर्फ सक्सेसर को पॉइंट कर रही होती है बल्कि अपने बाद में आने वाले, अपने से पहले नोड को भी पॉइंट कर रही होती है और अपने बाद आने वाले नोड को भी पॉइंट कर रही होती है। ठीक है, देयर आर टू नल एट द फर्स्ट एंड लास्ट नोड्स इन द लिस्ट। अब जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है, कहते डबल लिंक लिस्ट जब हम यूज करते हैं तो हमारे पास दो नल वैल्यूज होती हैं। एक जो फर्स्ट नोड का हमारे पास प्रीवियस पार्ट होता है वो नल होता है, वो इसलिए नल होता है कि हमारी जो फर्स्ट नोड है, अगर लिंक लिस्ट की डबल लिंक लिस्ट की नोड ही फर्स्ट है तो उसका उससे पहले तो कोई प्रीवियस
वैल्यू नहीं होगी ना, ठीक है। तो क्योंकि फर्स्ट नोड है तो उससे प्रीवियस तो कुछ भी नहीं है, इसलिए हम उसमें 5 डाल देते हैं, नल डाल देते हैं। और एक कि जब हम ये बता दें कि हमारी लिस्ट आगे नेक्स्ट किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, लिस्ट में हमारे पास एलिमेंट्स खत्म हो चुके हैं, नोड्स खत्म हो चुके हैं, तो हम उसके नेक्स्ट पार्ट में नल डाल देते हैं। अब कहते हैं इससे एडवांटेजेस क्या है। गिवन अ नोड इट इज इजी टू विजिट इट्स प्रीडिसेसर, कन्वीनियंट टू ट्रेवर्स लिस्ट बैकवर्ड। अब इसमें क्या कहता है कि अब ये देखिए हमारे पास इसमें कहते हैं सक्सेसर का भी एड्रेस है और प्रीडिसेसर का भी एक्सेस है। अब ये नोड भी अगर आप देखें तो इसमें इसके सक्सेसर का भी एड्रेस है और प्रीडिसेसर का भी। प्रीडिसेसर ए वाली नोड है और सक्सेसर सी वाली नोड है, तो बी के पास सी का भी एड्रेस पड़ा हुआ है और ए का भी एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास डबल लिंक लिस्ट में हमारे पास ये बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि हम लोग प्रीडिसेसर पिछली नोड को विजिट करने के साथ साथ हम पूरी लिस्ट को बैकवर्ड ट्रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर हमने लास्ट नोड से फर्स्ट की तरफ आना है तो हम ट्रिवर्सिंग भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डायग्राम तो हमने देख ली, अब हम कोड की तरफ आते हैं। हम कहते हैं हमारे पास नोड क्लास थी जैसे हमने सिंगल लिंक लिस्ट में बनाई थी, अब उसमें हमारे पास कुछ फंक्शंस चेंज होंगे, बाकी सारी की सारी फंक्शनैलिटीज वही सेम लिंक लिस्ट वाली होंगी, क्योंकि कैटेगरी तो लिंक लिस्ट ही है, ठीक है। आगे उसकी फर्दर टाइप्स हैं, तो हम उस टाइप में से एक टाइप डबल लिंक लिस्ट डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास नोड क्लास हमने बनाई जो कि क्या करी है, नोड जनरेट कर रही है। अब ये सेम वही गेट का फंक्शन है जो रिटर्न ऑब्जेक्ट एलिमेंट या ऑब्जेक्ट या एलिमेंट की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सेट क्या कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू साइन कर रहा है, सेट कर रहा है। गेट नेक्स्ट में ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, इसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस आ रहा है। सेट नेक्स्ट में ये गेट नेक्स्ट में वो वैल्यू गेट कर रहा है, एड्रेस गेट कर रहा है, और सेट नेक्स्ट में वो वैल्यू उस नेक्स्ट नोड को असाइन हो रही है। लेकिन अब जो चेंज यहाँ पर डबल लिंक लिस्ट के केस में आया है वो यहाँ पे हमने एक और फंक्शन डाल दिया गेट प्रेव का। यहाँ पे गेट प्रेव जो है ये भी सेट नेक्स्ट गेट नेक्स्ट की तरह काम करेगा कि ये भी पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी प्रीवियस नोड का वो एड्रेस ले लेगा और सेट प्रीवियस में हम प्रीवियस नोड जो प्रेप नोड वाला पार्ट है उसमें वो एड्रेस प्रीवियस सेट कर देंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू साइन कर देंगे। अब इसके प्राइवेट डाटा मेंबर्स में वही सेम ऑब्जेक्ट है, इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट है जो हमारे पास डाटा पार्ट जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट पार्ट या डाटा पार्ट, ठीक है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी। फिर नोड पॉइंटर नेक्स्ट नोड, हमने एक नोड टाइप का पॉइंटर नेक्स्ट नोड, और यहाँ पे सिर्फ जो ऐड हुआ है वो इसके प्राइवेट एलिमेंट्स के अंदर प्रेव नोड नोड टाइप का एक पॉइंटर हमने क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे दो डिफरेंस जो है वो गेट प्रेव सेट प्रेव और नोड पॉइंटर हमने क्रिएट कर लिया है प्रेव नोड के नाम से, ताकि हम लिस्ट में प्रीवियस एलिमेंट्स को प्रीवियस बैकवर्ड मूव करने के लिए हम जो है वो ये यूज करें। अच्छा, नेक्स्ट ये कहते हैं नीड टू बी मोर केयरफुल व्हेन एडिंग और रिमूविंग अ नोड। जब हम डबल लिंक लिस्ट में कोई भी नोड ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं तो हमें ये काम बहुत ज़्यादा केयरफुली करना पड़ेगा। कंसिडर ऐड, लेट सपोज हम ये कहते हैं कि हमने कोई नोड ऐड करनी है, तो ऑर्डर इन विच पॉइंटर्स आर रीऑर्गेनाइज्ड इज इम्पॉर्टेंट। अब इसमें क्या है कि जब हम कोई भी वैल्यू ऐड करें हैं तो नोड कोई भी न्यू नोड ऐड करें हैं तो हम, क्योंकि हमारे पास अब प्रीवियस और नेक्स्ट का कम्बिनेशन है, ठीक है, जो लिंक लिस्ट है उसमें हमारे पास डुअल एरोज हैं, तो उसमें हमारे पास हमें ऑर्डर जो है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि किस जब हम ऐड करें हैं तो हमारे पास किस तरह से जो सीक्वेंस है या किस तरह से नोड्स अरेंज हो रही हैं, ठीक है। अब वही काम है, यहाँ पे हेड पॉइंटर है जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, ये बता रहा है कि लिस्ट आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। हमने बात की, हमने फर्स्ट नोड के जो स्टार्टिंग एड्रेस प्रीवियस है उसमें हमने 5 डाल दिया है, नल कर दिया है, ठीक है। अब ये हेड पॉइंटर जो है ये इससे पीछे कोई नोड नहीं है, इसलिए ये फर्स्ट नोड से पीछे कोई नोड नहीं, हेड नोड से पीछे कुछ नहीं है, इसलिए ये नल को पॉइंट कर रहा है। अब हमारे पास इसके अंदर क्या है कि जाहिर है हेड के अंदर इस नोड का एड्रेस होगा जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। हेड जो है वो आपके फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा और टू भी आपके हेड को पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि हेड जो है वो हमारा जो ये पॉइंटर है जिसमें हमारे पास एड्रेस पड़ा होगा, ठीक है, तो हमारे पास ये बताएगा कि ये लिंक का लिस्ट का स्टार्ट है, ठीक है। इस तरह से हमारी लिस्ट में 5 एलिमेंट है, लिस्ट का हमारे पास साइज 5 है। करंट जो हमारा पॉइंटर है वो इस टाइम 6
जिस पे एलिमेंट या ऑब्जेक्ट पड़ा है उस नोड को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब है करंट के जो करंट पॉइंटर है इसके नेक्स्ट इसमें जो एड्रेस इस टाइम पड़ा हुआ है वो इस नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है। ठीक है, टोटल हमारी जो डबल लिंक लिस्ट है उसका साइज 5 है। अगर हम आगे देखें, अब हम कहते हैं कि जी हमने एक न्यू नोड ऐड करनी है। हम पहले हमने सिर्फ थ्योरेटिकल देखा, अब हम उसको डायग्राम की एग्जांपल से देखते हैं। अब इसमें क्या है कि हम कहते हैं न्यू नोड हमने ऐड करनी है, तो सिंपल हमने पहला काम तो वही हमने न्यू नोड क्रिएट करवाई। नोड के थ्रू जैसे हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर फंक्शंस कॉल कर रहे थे, ठीक है, सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे होगा। मैंने कंप्लीट नहीं लिखा हुआ। इसमें क्या है कि हमारे पास हमने क्या किया, हमने एक न्यू नोड हमारे पास आ गई जिसमें एलिमेंट हमारे पास 9 पड़ा हुआ है। अब हमने इस नोड को लिस्ट के अंदर डालना है। तो पहला काम क्या होगा कि अब ये जो नोड है हमारी करंट जो पॉइंटर है उस करंट पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उस नोड के बाद ये वाली न्यू नोड ऐड कर दो। इट मीन्स जो हमारे पास करंट पॉइंटर है वो इस टाइम 6 ऑब्जेक्ट वाली नोड को पॉइंट कर रहा है। 6 और 8 के दरमियान में आप 9 डालेंगे। अब वो क्या करेगा, न्यू नोड पॉइंट सेट नेक्स्ट करंट गेट नेक्स्ट। अब ये जो करंट पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में जो भी वैल्यू है उसको सेट कर दो न्यू नोड के नेक्स्ट में। ठीक है, अब न्यू नोड में के नेक्स्ट में सेट करने का मकसद ये है कि न्यू नोड जो, क्योंकि हम यहाँ से करंट का जो नेक्स्ट का लिंक है वो ब्रेक करेंगे और उसके न्यू नोड के नेक्स्ट में 8 वाली नोड का एड्रेस डालेंगे। क्योंकि हमने इन दोनों को इस नोड के अंदर डालना, तो जाहिर है 9 के नेक्स्ट में 8 का एड्रेस होगा तो ये कनेक्शन जनरेट होगा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं न्यू नोड सेट प्रेप करंट। अब उसने क्या किया, न्यू नोड के प्रीवियस में किसकी वैल्यू डाली, करंट की वैल्यू डाली। ठीक है, तो करंट इस टाइम क्या है, करंट 6 नोड को पॉइंट कर रहा है, इसलिए 6 नोड का एड्रेस न्यू नोड के प्रीवियस वाले पार्ट में आ जाएगा। उसके बाद करंट गेट नेक्स्ट सेट प्रेप न्यू नोड। अब वो क्या कहता है कि आपने क्या करना है कि जो जो आपका न्यू नोड का करंट का नेक्स्ट है, करंट का जो भी नेक्स्ट था उसको उसकी प्रीवियस को आपने न्यू नोड की तरफ पॉइंट कराना है। ठीक है, आपने अभी तक सिर्फ कनेक्शन क्रिएट किया है न्यू नोड का अपने नेक्स्ट करंट के नेक्स्ट के साथ, लेकिन इस 8 वाली नोड की प्रीवियस में भी तो हमने कोई एड्रेस डालना है ना। तो 8 वाली के प्रीवियस में पहले 6 वाली नोड का एड्रेस डला हुआ था जो कि हम ब्रेक करेंगे और न्यू नोड का एड्रेस डालेंगे। तो वहां पे सिर्फ वो यही बात कर रहा है कि करंट गेट नेक्स्ट सेट प्रेप न्यू नोड। करंट का जो नेक्स्ट का एड्रेस था, ठीक है, उसमें हमारे पास न्यू नोड के प्रीवियस को में डाल दो। करंट के नेक्स्ट में जो भी एड्रेस पड़ा था वो प्रीवियस न्यू नोड के प्रीवियस जो आपका करंट का नेक्स्ट था उसके प्रीवियस में, करंट का नेक्स्ट क्या था, ये 8 था। ठीक है, उसका प्रीवियस ये वाला नोड बनता है, उसके प्रीवियस में न्यू नोड का एड्रेस डाल दो। ठीक हो गया। अब 8 का जो प्रीवियस वाला पार्ट है उसमें 9 नोड का एड्रेस आ गया। उसके बाद ये कहते हैं करंट सेट नेक्स्ट न्यू नोड। अब जाहिर है आपने क्या करना है, करंट का जो है उसके नेक्स्ट में कौन सा एड्रेस आएगा, न्यू नोड का एड्रेस आएगा। जाहिर है 6 और 8 के दरमियान में आपने ये नोड डालनी है तो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में 9 का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपने वैल्यू सेट कर दी। अब क्या करेंगे, जाहिर है करंट अभी पहले किसको पॉइंट कर रहा था, 6 नोड को पॉइंट कर रहा था। अब आपकी करंट नोड जो बन गई है वो न्यू नोड बन गई है, तो इसलिए न्यू नोड इक्वल टू करंट नोड कर दो। तो मतलब न्यू नोड भी न्यू नोड और करंट भी आपके न्यू नोड को पॉइंट कर रहा है। और साइज आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्यों, क्योंकि पहले आपकी साइज नोड का 5 था, अब आपकी नोड का साइज लिस्ट का साइज 6 हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक न्यू नोड डबल लिंक लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। सिंगल लिंक लिस्ट में आप सिंगल 1-2 ऑपरेशन करते थे और आपकी न्यू नोड ऐड हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर 4-5 स्टेप्स हैं जो आप परफॉर्म करेंगे तो आपकी एक न्यू नोड ऐड हो जाएगी। लेकिन आपने इसमें सीक्वेंस का ख्याल रखना है, ये ना हो कि 6 का जो नेक्स्ट है वो आपने सेट ही ना किया हो और वो फिर कनेक्शन जनरेट ना हो। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उसके बाद कहते हैं जी यहाँ पे हमने डबल लिंक लिस्ट तो देख ली कि हम ऐड कैसे कर सकते हैं।
अब कहते हैं द नेक्स्ट फील्ड इन द लास्ट नोड इन अ सिंगली लिंक लिस्ट इज सेट टू नल। अब हम जो नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब इसमें क्या कहते हैं द नेक्स्ट फील्ड इन द लास्ट नोड इन अ सिंगल लिंक लिस्ट इज सेट टू नल। अब वो यहाँ पे कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास जो सिंगल लिंक लिस्ट है उसके हमारे जो नेक्स्ट फील्ड सबसे लास्ट नोड की जो नेक्स्ट फील्ड होती थी वो हम नल कर देते थे। मूविंग अलोंग सिंगली लिंक लिस्ट हैज टू बी डन इन अ वॉचफुल मैनर। सिंगल लिंक लिस्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है कि हम एक प्रॉपर रूट फॉलो कर रहे थे, एक डायरेक्शन से हमने जो है वो एक डायरेक्शन से स्टार्ट करते थे और फिर हम सिंगल डायरेक्शन में एंड कर लेते थे। डबल लिंक लिस्ट में क्या है, डबल लिंक लिस्ट हैव टू नल पॉइंटर्स प्रेप इन द फर्स्ट नोड एंड नेक्स्ट इन द लास्ट नोड। डबल लिंक लिस्ट के केस में हमारे पास क्या है, टू नल पॉइंटर्स हैं। फर्स्ट नोड का जो प्रीवियस वाला है वो भी नल है और नेक्स्ट नोड का जो लास्ट वाला है वो भी, लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी नल है। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। A way around this potential hazard is to link the last node with the first node in the list to create circular linked list. अब अगर हमें जी5 नहीं चाहिए, हम कहते हैं कि हमारी लास्ट नोड जो है उसका कनेक्शन भी फर्स्ट नोड के साथ होना चाहिए, तो इस हैजर्ड से बचने के लिए कि हम डबल लिंक लिस्ट के थ्रू ये काम करें तो हम जो है वो हम क्या कर लेते हैं, एक सर्कुलर लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसमें लास्ट नोड नल को पॉइंट नहीं करती बल्कि वो फर्स्ट को पॉइंट करती है। तो ये कैसे करती है इसको हम आगे देखते हैं। अच्छा, सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या है, द लास्ट नोड पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या है, सर्कुलर नाम से ही जाहिर है कि हमारे पास सर्कल क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर जो हमारी लास्ट नोड है वो क्या करती है, आपकी लिस्ट की फर्स्ट नोड को पॉइंट करती है। हाउ डू वी नो व्हेन वी हैव फिनिश्ड ट्रैवर्सिंग द लिस्ट, चेक इफ द पॉइंटर ऑफ द करंट नोड इज इक्वल टू द हेड। अब क्या कहते हैं कि अब इस केस में हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने लिस्ट जो है वो ट्रेवर्स करना खत्म करना है, कि हमारी लिस्ट की ट्रेवर्सिंग फिनिश हो गई है। तो इसमें क्या है कि हम एक काम ये कर सकते हैं कि अगर अगर हमारा करंट नोड का पॉइंटर हेड के इक्वल हो गया है, करंट और हेड दोनों सेम नोड को पॉइंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी लिस्ट की ट्रैवर्सिंग एंड हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे सर्कुलर लिंक लिस्ट में नोट करने वाली एक बात है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट आपकी डबल लिंक लिस्ट पे भी अप्लाई हो सकती है और सिंगल लिंक लिस्ट पे भी अप्लाई हो सकती है। तो जो हम फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं वो हम सिंगल लिंक लिस्ट के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सिर्फ सिंपल सिंगल लिंक लिस्ट दी गई है और जो हमारी एंड नोड है उसको हमने, जो उसका नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको हमने फर्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करा दिया। तो ये एक सर्कल में हमारे पास घूमते रहेंगे। वो कहता है टू व्यूज ऑफ अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब हमने सिंगल लिंक लिस्ट, यूजिंग सिंगल लिंक लिस्ट हम अपनी सर्कुलर लिंक लिस्ट बना रहे हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स इस तरह से हैं और लास्ट नोड में नल होने की बजाय उसने फर्स्ट नोड को पॉइंट किया हुआ है। अब अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं, हम इसको इस तरह से सर्कल में भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टू हमारी फर्स्ट नोड है तो हेड जो है वो आपका बताएगा कि आपकी लिस्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और आप एक सर्कल में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर डायरेक्शन सिंगल डायरेक्शन है। अब अगर हम ये हमारी यूजिंग सिंगल लिंक लिस्ट, हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट को सिंगल लिंक लिस्ट में वो दिखाया हुआ है, लेकिन अगर हम डबल लिंक लिस्ट में करें तो यहाँ पर क्या होगा, प्रीवियस पॉइंटर होगा और यहाँ पे हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शंस मौजूद होंगी। ठीक है, उसमें भी हम काम ये करेंगे कि हमारी फर्स्ट नोड का जो प्रीवियस है वो लास्ट को पॉइंट करना शुरू करेगी और लास्ट वाली फर्स्ट को पॉइंट करना शुरू कर देगी। तो ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो आपका सर्कल है वो जनरेट हो जाएगा। तो आप अपनी लिस्ट सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, चाहे क्लॉकवाइज मूव करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज मूव करें। ठीक है, तो सिंगल लिंक लिस्ट में तो हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, लेकिन डबल लिंक लिस्ट में अगर हम सर्कुलर बनाएं तो डबल लिंक लिस्ट में हमारे पास क्लॉकवाइज भी होगा और एंटी क्लॉकवाइज भी होगा। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, जोसेफस प्रॉब्लम। तो उसके लिए हमारे पास जो मोस्ट अब डिफरेंट जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो बनाया जाता है। तो जोसेफस प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हम सर्कुलर लिंक लिस्ट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम क्या है इसको देखते हैं। कंसिडर देयर आर 10 पर्सन्स दैट वुड लाइक टू चूज अ लीडर। अब हम कहते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 10 लोग हैं और वो एक लीडर चूज करना चाहते हैं।
द वे दे डिसाइड इज दैट ऑल 10 सिट इन अ सर्कल। अब वो क्या करेंगे कि वो सब एक सर्कल में बैठ गए हैं। किस तरह से डिसाइड करेंगे? वो सब एक सर्कल में बैठ गए हैं, 10 के 10 लोग सर्कल में बैठ गए हैं। वो क्या करेंगे? दे स्टार्ट अ काउंट विद पर्सन 1 एंड गो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड स्किप 3। पर्सन 4 रीच इज एलिमिनेटेड। अब वो क्या करेगा? जैसे आप सर्कल में बैठ गए और हर बंदे की अब क्या होगा कि हर बंदे की कोशिश होगी कि पर्सन 1 से काउंट स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और हर तीसरे बंदे के बाद जो जो फोर्थ पर्सन होगा वो आपका उसमें से एलिमिनेट हो जाएगा और जो सबसे एंड में बच जाएगा वो आपका लीडर चूज होगा। अगर हम इसको देखें तो इंटरनेट पे इसके इसके मतलब डिफरेंट टाइप से इसको बताया गया है। इसमें इसकी स्टोरी बैकग्राउंड ये है कि कुछ 10 बंदे थे, कुछ कुछ लोग थे जिनके पीछे जिनको जो है वो कत्ल करने की गर्ज से कुछ लोग उनके पीछे लग गए और वो एक गाड़ में जाके छुप गए। उन्होंने बेहतर ये समझा कि हम बारी बारी जो है वो खुदकुशी कर लेते हैं। लेकिन अब हर बंदे की कोशिश ये थी कि मैं इस तरह से हो सेटिंग के जब काउंट किया जाए तो मेरी बारी लास्ट में आए। तो हर बंदा अपने लिहाज से बैठेगा कि अच्छा अगर फर्स्ट जिस बंदे पे फर्स्ट टाइम आ जाएगा वो पहले खुदकुशी करेगा और जो लास्ट में बच जाएगा तो उसके पास ये ऑप्शन होगी कि वो उसकी मर्जी है कि जब बाकी सब तो खत्म हो गए तो फिर उसकी अपनी चॉइस है कि वो खुदकुशी करना चाहे या ना करना चाहे। तो ये इस तरह से अगर हम देखें इसको तो ये डिफरेंट तरीकों से जो है वो बताई गई है प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं कि जी हमने 10 लोग हैं और उनमें से हमने कोई एक लीडर चूज करना है और वो 10 के 10 एक सर्कल में बैठे हैं और हमने 1 से लेकर 3 तक काउंट करना है और हर तीसरे बंदे के बाद जो चौथा बंदा होगा वो उसमें से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। The count starts with the fifth and the next person to go is the fourth in count। अब क्या है कि जब भी हम करेंगे तो जो चौथा बंदा होगा अब हमने पहले 1 2 3 1 2 3 काउंट किया और फोर्थ पर्सन निकल गया। फिर हम फिफ्थ से काउंटिंग स्टार्ट करें, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ तो फिर एट्थ वाला निकल जाएगा। इस तरह से जब तक वो 10 में से कोई एक नहीं बच जाता तो हम काउंट करते रहेंगे। उसके बाद कहते हैं कि इवेंचुअली सिंगल पर्सन रिमेन्स। जब तक एक सिंगल पर्सन नहीं बच जाता हम तब तक ये काम करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दी है कि हम ये काम कैसे करेंगे। हम क्या लेते हैं कि हमारे पास टोटल जो बंदे हैं एन, हमारे पास लोग हैं 10, एन हमने ले लिया है 10 और एम ले लिया है कि जो हमने काउंट करना है वो 3 तक काउंट करना है। ठीक है, 3 के बाद जो भी बंदा होगा वो हम एलिमिनेट कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें हमने 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 और 3 के बाद अब ये हमारे पास फोर्थ पर्सन जो इस सर्कल के अंदर है वो हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एलिमिनेट हो गया। अब हम फर्स्ट से फिर स्टार्ट नहीं करेंगे, हम मूव फॉरवर्ड करेंगे और जहां पे हमारी काउंटिंग स्टार्ट हुई है वहां से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे पास ये फिफ्थ पर्सन है तो हमारे पास ये 5 से स्टार्ट होगा, 5 6 7 और अब जो एलिमिनेट होना चाहिए वो 8 एलिमिनेट होना चाहिए। फिर हम 9 से काउंट करेंगे, 9 10 1 एंड 2, 2 हमारा जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा सर्कल में से। उसके बाद नेक्स्ट 3 5 6 और हमारे पास 7 जो है वो एलिमिनेट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 9 10 1 और फिर हमारा 3 एलिमिनेट होना चाहिए। अब हमारे पास 3 तक हमने काउंट किया, उसके बाद 5 6 9 10। अब हमारे पास 10 वाला जो पर्सन है वो जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 5 6 और 9, तो हमारे पास 9 वाला पर्सन एलिमिनेट हो जाएगा। फिर 1 5 6 और फिर से हम दोबारा जाएंगे 1 पे तो हमारे पास 1 एलिमिनेट हो जाएगा। अब 2 ही लोग रह गए हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे 5 6 5 6। अब हमारे पास 6 एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से जब हमने काउंटिंग स्टार्ट की हमारे पास जो सिर्फ सर्कल के अंदर एक पर्सन रह गया वो हमारे पास नंबर 5 पे जो बंदा बैठा था वो हमारे पास ये हमारा लीडर सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम सर्कल लिंक लिस्ट है तो हम इसमें सारे लोग बैठे हुए हैं और हम उनको बार बार काउंट कर रहे हैं। ठीक है, और हम उनको एलिमिनेट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व
कर सकते हैं। अगर हम कंप्यूटर की ज़ुबान में बात करें तो अगर हमारे पास ये नंबर 10 है, यहाँ पे तो हमारे पास नंबर 10 लोग हैं। हो सकता है ये हमारे पास 50 भी हो सकते थे, 100 भी हो सकते थे, ठीक है। तो अगर हमारे पास नंबर ज़्यादा हो जाए तो फिर हम इसको एक कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हम उतनी बार वो लूप चलाएंगे कि एक पर्सन से स्टार्ट करेंगे तो हम इतने काउंट चलाएंगे और फिर उसके बाद जो आदमी बचेगा वो हम उसमें से एलिमिनेट कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे इसका कोड डिस्कस कर लेते हैं। अब हमने कहा जी हमने सिर्फ इसमें मेन फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम कहते हैं कि जी हमारे पास हमने एक लिस्ट की क्लास ही बनाई हुई थी जिसमें हमारे पास लिस्ट क्रिएट हुई थी। अब हम इसमें सिर्फ ये कहते हैं कि हमने एक सी लिस्ट हमने जो है वो एक ऑब्जेक्ट बना लिया है जिसके थ्रू हमने उस क्लास लिस्ट के फंक्शंस को कॉल कर लेना है, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक इंटीजर आई है और हमारे पास टोटल पर्सन जो है वो 10 है और एम हमारे पास 3 है। हम ये कहते हैं कि हमारे पास टोटल जो बंदे हैं वो 10 हैं जो सर्कल में होंगे, ठीक है। और हम 3 टाइम्स काउंट करेंगे और 4th पर्सन हम निकाल देंगे। अब हमने यहाँ पे फॉर की लूप लगा ली। फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन एन। अच्छा, अब हम कहते हैं कि हमारे पास for I is equal to 1, I is less than n, I plus plus और list dot add I। अब हमने कहा जी हमने n जो है वो 10 दे दिया है और जाहिर हम अपने लिस्ट के अंदर जब तक बंदे ऐड नहीं करेंगे तब तक हम उसमें से रिमूव भी नहीं कर सकते। तो हमने एक लूप चला ली कि हमने i को 1 से इनिशियलाइज कर लिया और हमने कह लिया कि i जब तक लेस देन इक्वल टू n रहेगा तो लिस्ट में पर्सन्स ऐड होते रहेंगे या आइटम्स ऐड होते रहेंगे। अब फॉर की लूप के अंदर ये हमारे पास लिस्ट डॉट ऐड का फंक्शन है। इसमें हमने क्या किया कि हमने लिस्ट डॉट ऐड, अब लिस्ट के अंदर हमारे पास ऐड का फंक्शन है जिसमें हमारे पास बारी वैल्यूज ऐड होती जाएंगी। तो हमारे पास हमने लिस्ट के थ्रू ये फंक्शन कॉल कर लिया, फॉर की लूप लगाई। जब तक हमारे पास 10 के इक्वल नहीं हो जाती आई की वैल्यू या 10 से लेस रहेगी तो हमारे पास ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। इस तरह ऐड होता जाएगा। अब लिस्ट डॉट स्टार्ट का फंक्शन कॉल होगा तो जाहिर है अब हम उस चीज पे आ गए हैं कि अब हमने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ पे तो सिंपल हमने एक लिस्ट क्रिएट की लिस्ट डॉट ऐड के फंक्शन के थ्रू उसमें एलिमेंट्स ऐड कर दिए। लिस्ट डॉट स्टार्ट का मतलब यह है कि हमारी जो भी लिस्ट का स्टार्ट है उसमें हमारा वो स्टार्टिंग पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा कि यहाँ से हमने स्टार्ट से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। अब जब हमारे पास क्या हमने वाइल की लूप लगा ली, वाइल लिस्ट डॉट लेंथ ग्रेटर देन 1, जब तक हमारी लिस्ट की लेंथ 1 से ग्रेटर रहेगी तब तक हमारे पास ये लूप चलता रहेगा। अब हमारे पास लेंथ का फंक्शन हमने कॉल किया जो हमें ये बताएगा कि हमारी लिस्ट का साइज कितना है, ठीक है। लिस्ट अब लेंथ जो है वो हमारे पास लिस्ट की जितनी भी लेंथ होगी वो साथ साथ ज़ाहिर चेंज होती जाएगी जैसे जैसे वैल्यूज रिमूव होंगी। उसके बाद कहते हैं फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू m एंड आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे m वो वैल्यू है जितने टाइम हमने इस व्हाइल लूप को चलाना, फॉर लूप को काउंट करना है, ठीक है। अब i इज इक्वल टू 1 हमें पता है कि हमारा पॉइंटर फर्स्ट टाइम स्टार्ट में है, ठीक है। और हमने mi जो है वो 3 टाइम चलेगा और फिर हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करेगा, ठीक है। अब i जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 चलेगा और फिर लिस्ट डॉट नेक्स्ट का फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब हमारे पास 3 टाइम लूप चला तो हमारे पास फर्स्ट टाइम चला लिस्ट डॉट नेक्स्ट 1 से फिर नेक्स्ट पे जाएगा 2 फिर 3 और जब हमारे पास 3 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो वो क्या करेगा कि थर्ड के बाद वाली जो वैल्यू होगी वो हमारे पास वो गेट करेगा और उसको हम लिस्ट में से रिमूव कर देंगे। फिर हमारे पास लिस्ट की लेंथ चेक होगी। अब लिस्ट में साइज जो है वो एक कम हो जाएगा, 10 थे तो 9 रह जाएंगे, ठीक है। अब फिर जो आई है वो हमारे पास 3 टाइम्स चलेगा क्योंकि हमने आइट्रेशन 3 देनी है। 3 आइट्रेशन के बाद जो चौथा बंदा है वो हम निकालेंगे। इस तरह से हम नेक्स्ट पॉइंटर की मदद से हम नेक्स्ट मेथड की मदद से हम लिस्ट के अंदर नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करते जाएंगे। जैसे हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो हम हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी,
जब हमारी थ्री टाइम्स लूप चल गई तो उसके बाद नेक्स्ट जो आइटम होगा वो हमारे पास लिस्ट में से गेट किया जाएगा और वो हम रिमूव कर देंगे। इस तरह से हम अपनी लूप तब तक चलाएंगे जब तक हमारे पास लेंथ की लिस्ट की लेंथ जो है वो 1 से ग्रेटर रहेगी। ठीक है, जैसे ही हमारी लिस्ट की लेंथ 1 हो जाएगी, हमारी कंडीशन फॉल हो जाएगी, इसका मतलब है कि हमारी लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है और हमारा लीडर जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम कह देंगे कि द लीडर इज लिस्ट डॉट गेट। तो इसमें क्या होगा कि जो भी हमारा लीडर होगा वो हम नंबर गेट कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि इस तरह से हमने अपना लीडर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप जो n10 है आप यहाँ पे 100 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, आप जितनी वैल्यू इंक्रीज करेंगे आप इस तरह से कोड लिखेंगे और आप सिंपल से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं यूजिंग अ सर्कुलर लिंक लिस्ट मेड द सॉल्यूशन ट्रिवियल। अब क्या है कि जोसेफस प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो हमारा जो सर्कुलर लिंक लिस्ट का सॉल्यूशन है वो जो जोसेफस प्रॉब्लम है उसका जो सर्कुलर लिंक लिस्ट यूज करते हुए हमारे पास एक अच्छा सॉल्यूशन जो है वो आ गया। The solution would have been more difficult if an array had been used. हम कहते हैं कि अगर हम जोसेफस प्रॉब्लम के अंदर array यूज करते तो हमारा जो solution है वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता था। अब array में हमारा solution क्यों डिफिकल्ट हो सकता था? अब सर्कुलर लिंक लिस्ट की अगर हम बात करें तो हम नोड्स जब रिमूव करते हैं तो हमें मेकशिफ्ट अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता, लेकिन जब हम array में से एंड में से कोई एलिमेंट डिलीट करते हैं तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन अगर हम एलिमेंट मिडल या फर्स्ट में से डिलीट करते हैं तो हमें अकॉर्डिंगली, क्योंकि एरे में कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशंस होती हैं, इसलिए हमें एलिमेंट्स अकॉर्डिंगली या तो लेफ्ट मूव करने पड़ते हैं या राइट मूव करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन की वजह से अरे में से अगर आप डिलीशन या डिलीशन एंड से या इंसर्शन भी, इवन डिलीशन आप परफॉर्म करें क्योंकि यहाँ पे हमने एलिमेंट्स रिमूव करने थे, तो हम जो है वो जिस जगह से भी एलिमेंट रिमूव करेंगे तो हम एक लोकेशन अपने बाकी एलिमेंट्स को अपवर्ड मूव करेंगे, जिसमें हमारे पास हमें डिफिकल्टी होगी और हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा require होगा। This illustrates the fact that the choice of the appropriate data structure can significantly simplify an algorithm. It can make the algorithm much faster and efficient. अब इसमें क्या कहता है कि आप अगर एक अच्छा डाटा स्ट्रक्चर चूज करते हैं तो वो आपके एल्गोरिदम को सिंप्लीफाई करता है। ठीक है, और आपके एल्गोरिदम को फास्टर भी बना सकता है और एफिशिएंट भी बना सकता है। अब जैसे जोसेफस प्रॉब्लम है तो इसके लिए जो मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन था वो हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट थी। अगर हम एक अच्छा डाटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो वो ये बताता है कि जो भी आप एल्गोरिदम लिखेंगे उसको उसका सॉल्यूशन भी आपके लिए इजी होगा। ठीक है, और आपके एल्गोरिदम को वो उसी तरह आप उसको एग्जीक्यूट भी फास्टर कर सकेंगे और आपका एल्गोरिदम भी जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा। Later we will see how some elegant data structures lie at the heart of major algorithm. अब लेटर स्टेजेस पे हम ये देखेंगे कि कुछ बहुत सारे ऐसे डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत सारे एल्गोरिदम्स में एल्गोरिदम का हार्ट कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो वो हम जब अपने एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे वो हम इंशाल्लाह उसमें देखेंगे। कहते हैं एंटायर सीएस कोर्स डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम इज डिवोटेड टू दिस टॉपिक। अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की तो हमारे पास एक नेक्स्ट कोर्स आता है इसके बाद डाटा स्ट्रक्चर के बाद, जिसमें हम कहते हैं डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। तो वो हमारा जो है वो टोटली इस टॉपिक पे बेस करता है कि हमारे एल्गोरिदम जो हैं वो प्रॉपर डाटा स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं और फिर हम जब एक एल्गोरिदम है और उसके लिए एक एल्गोरिदम डिजाइन किया है तो उसको हमने सॉल्व करने के लिए अगर हम अप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करेंगे तो हमारा एल्गोरिदम इसी तरह से एफिशिएंट होगा। अब कहते हैं कि अरे वर्सेस लिंक लिस्ट। अब हम कहते हैं जी लिंक लिस्ट अब हम देखते हैं कि जी लिंक लिस्ट या arrays। ठीक है, linked lists are more complex to code and manage than arrays, but they have some distinct advantages. linked list no doubt कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उनका कोड भी करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और
और ये है कि उनको मैनेज करना भी अरेज से ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन उनके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अरेज जो है उसमें क्या होता है कि हम एक साइज डिफाइन कर देते हैं और हम इंडेक्स की बेसिस पे अपनी लोकेशन जो है वो देख लेते हैं, लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट में हमें जो है वो पॉइंटर्स की मदद से फॉरवर्ड भी मूव करना पड़ता है, ठीक है, जब हम कोई नोड डालते हैं, और अगर कोई नोड रिमूव करते हैं तो फिर हमने कनेक्शन दोबारा रीऑर्गेनाइज करना होता है और प्रॉपरली हमने देखना होता है कि हमारा कनेक्शन नेक्स्ट नोड के साथ ठीक भी हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास एक चेन बनी होती है, तो अगर हम एड्रेस गलत देंगे तो हमारी चेन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। अब डायनेमिक या लिंक लिस्ट कैन इजीली ग्रो एंड श्रिंक इन साइज। अब कुछ ऐसे एडवांटेजेस हैं, अब क्योंकि हमारी अरे जो है वो हमारे पास जब हमने एक फिक्स साइज दे दिया है तो फिर हम उसको ना तो चेंज कर सकते हैं रन टाइम पे, ठीक है। तो हमारे पास अगर हमने उतने उतने उतनी जितनी उसकी मेमोरी रिजर्व की, अगर हम वो उतना यूज नहीं करेंगे तो हमारी मेमोरी भी वेस्ट होगी। लेकिन लिंक लिस्ट में हमें क्या फायदा है कि ये डायनेमिक है, लिंक लिस्ट इजीली ग्रो कर सकती है, उसमें हम उसका साइज भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और उसका साइज कम भी कर सकते हैं। We don't need to know how many nodes will be in the list. They are created in memory as needed. क्योंकि हम न्यू करके हर नोड क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हम डायनेमिक रन टाइम पे अपनी नोड्स क्रिएट कर रहे होते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि हमें जितनी भी हम देख लेते हैं कि हम जितनी भी हमें लिस्ट के अंदर नोड्स चाहिए वो हम रन टाइम पे क्रिएट कर लेते हैं, और जितनी हमें मेमोरी उसके लिए रिक्वायर होती है वो हमारे पास क्रिएट हो जाती है। इन कंट्रास्ट द साइज ऑफ अ सी प्लस प्लस अरे इज फिक्स्ड एट कंपाइलेशन टाइम। लेकिन अब इसकी निस्बत अगर हम अरेज को देखें तो वो हमारे पास कंपाइल टाइम पे फिक्स होती है, हमें अरे का साइज हर टाइम फिक्स देना होता है। इवन आप जब न्यू ऑपरेटर के थ्रू भी अरेज क्रिएट करते हैं तो उसमें भी आप अपनी अरे का साइज देते हैं, ठीक है। इजी एंड फास्ट इंसर्शन एंड डिलीशन। अब नो लिंक लिस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें इंसर्शन और डिलीशन भी हमारे पास बहुत ज्यादा इजी है। To insert or delete an element in an array, we need to copy to temporary variable to make room for new elements or close to the gap caused by deleted element. अब अगर हमने array में इंसर्शन करनी है, कोई भी एलिमेंट array में किसी स्पेसिफिक पोजीशन में डालना है या array से किसी स्पेसिफिक पोजीशन से डिलीट करना है, तो हमारे पास क्या होगा कि हमें एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है ताकि हम जो अपने न्यू एलिमेंट्स हैं उनको शिफ्ट कर सकें, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास अरे में कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन है, मैंने पहले भी बात की है, तो इसलिए हमें उस कॉन्टिन्यूस गैप को फिल करने के लिए अपनी अरे में एलिमेंट्स को मूव करना पड़ता है, ठीक है। चाहे वो हमारे पास अगर हम कोई एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं मिडिल ऑफ द लिस्ट में कर रहे हैं तो हम फिफ्थ या सिक्स पोजीशन के दरमियान में कर रहे हैं तो हमें फिर सिक्स पोजीशन और सिक्स के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमें टूवर्ड राइट जो है वो अरे में मूव करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हमने सेकंड लोकेशन से कोई एलिमेंट डिलीट किया है तो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम अपवर्ड मूव करेंगे टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि हमने मेमोरी एलोकेशन जो है वो कॉन्टिन्यूस रखनी है, इसलिए हम अपनी अरे में ये काम करते हैं। लेकिन लिंक लिस्ट में हमें ये आसानी है, विद द लिंक लिस्ट नो नीड टू मूव अदर नोड्स, ओनली नीड टू रीसेट सम पॉइंटर्स। अब लिंक लिस्ट में हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारे पास हमने जब रिमूव यूज किया, हमने नोड रिमूव किया है या ऐड किया है, ठीक है। तो रिमूव ऐड में हमें क्या होता है कि हम कनेक्शन जो है वो इस तरह से कर लेते हैं, उनके पॉइंटर्स के एड्रेसेस चेंज करते हैं, ठीक है, करंट पॉइंटर को चेंज करते हैं, लेकिन हेड आपका वहीं रहता है क्योंकि उसने लिंक लिस्ट का स्टार्ट बताना होता है। लेकिन लिंक लिस्ट में अगर हम कोई भी नोड रिमूव करते हैं, ठीक है, या ऐड करते हैं तो हमें नोड्स को मूव करने की जरूरत अपवर्ड या डाउनवर्ड या राइटवर्ड या लेफ्ट मूव करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ हम अपने कुछ पॉइंटर्स को सेट करते हैं, रीसेट करते हैं, और हम उनके एड्रेसेस को चेंज करते हैं और हम एक लिंक लिस्ट दोबारा से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी लिंक लिस्ट के थ्रू हमें बहुत सारी आसानियां हो जाती हैं, जबकि अरेज जो है वो हमारे पास फिक्स साइज होती है, इसलिए हमें इंसर्शन और डिलीशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर हमारा जो लिंक लिस्ट का टॉपिक है वो हमारा यहाँ पर एंड हो गया है। अगर इस लेक्चर से रेलेवेंट आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह हम डिस्कशन सेशन के अंदर उसको डिस्कस कर लेंगे। तो मेक श्योर ये उम्मीद है कि अरेज और लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस आप लोगों को समझ आ गए होंगे।
अरेज और लिंक लिस्ट जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक कंपैरिजन ड्रॉ होता है कि अरेज से ज़्यादा बेहतर जो है वो लिंक लिस्ट है। आगे हम जब मुख्तलिफ टॉपिक्स देखेंगे, जब हम और डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो हम उनमें देखेंगे कि हम अरे के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स को और लिंक लिस्ट के थ्रू भी उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम अब जब हम अपने नेक्स्ट डाटा स्ट्रक्चर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि हम यूजिंग अरे उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और यूजिंग लिंक लिस्ट किस तरह से हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आएगा। आप लोग इसको सुनिएगा और फिर जो भी इसमें प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह वो हम अपने डिस्कशन सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।